आप लोग है ना, मतलब कम कम बोलते हैं, नियम से आ रहे, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं। आपका मैंने बोला इसीलिए नहीं है, अपने आप समझ लो। जो कोई चीज़ आप मांगेगा ना, पहले लोगों को पता है, जो शुरू से आ रहे मांगा भी है, आपको मिला भी है। अभी ये तो आपके पास बैठे, इनको एक दिन परेशानी हुआ, जॉब नहीं, हस्बैंड का उधर नहीं है, जो बोला दूसरे दिन का उनका जॉब लग गया, लेकिन ये मेरे को दूसरे दिन बताया नहीं। 2 दिन के बाद इनको ये बोला, मतलब लगा दूर लगा तो मेरे को फिर बोलना चाहिए ना। वो 2 दिन के बाद बोला, जबकि दूसरे दिन इनको लग गया। ये दूर बोला, दूर के वजह से गए नहीं। मैंने कहा दूर हो कोई बात नहीं, चले जाने के लिए बोलो इनको, ऐसा कोई बात नहीं है। गए हैं तो 1 दिन के बाद उनको इधर पास में कर दिया। और ना, जो परेशानी है कुछ भी हो, आप उस बात को स्वीकार करो। जो परेशानी में आपने जो मांगा है, आपको मिला है। अभी सबको जो ये तो पुराने लोग जो मांगा है, जो मांगा सबको मिला है। अभी आप लोग मेरे ख्याल मांगता नहीं है, चुन्नियाँ रखने के लिए मांगता नहीं है ना। पहले जैसे कोई नहीं मांग रहे, अभी नहीं मांग रहे ना। मांगा तो आपका फटाफट मिलेगा, लेकिन आप भक्ति मार्ग से रुकावट है। जो मांगने में ना आपका आदत हो जाएगा, और मांगे ये काम हुआ, और मांगे। जो स्टूडेंट द्वारा अपना पढ़ाई में मांग लिया, कोई बात नहीं, उनका करियर है, अभी बनाना है, मांग भी ले। क्योंकि पहले के लोग हर टाइम मांगता था, जो मांगे वो चीज मिला भी है, सबको मिला, जो मांगता है वही मिल जाए। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, आदत हो जाएगा ना, और मांगे और मांगे। जहाँ बीमारी का भी आपको पता है, जिसको इतने ऑपरेशन बोला, लाखों सर चली गए ना, उनका पैसा बच गया। ऑपरेशन नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जहाँ तक है, आप परेशानी को सहन लो। भगवान को आपके साथ तो कोई पार्शियलिटी थोड़ी है, भेद थोड़ी कर रहे हैं। भगवान के विधान से जो आ रहे, जो आ रहे हैं उसको आप स्वीकार करो। हाँ, भगवान तो अंदर ही हमें, वो तो आपका बातें ठीक है, आपको बिल्कुल ठीक है। उनके खेले है जो हाँ, ऐसे विश्वास होने में आप हमेशा सर्वदा अभय बता रहे हैं, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है। अंधकर्म का निग्रह, वाणी का निग्रह भी सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये तो नहीं है घर में अपना पति पत्नी है, ज्यादा लोग नहीं, उनसे बात ना करे, ऐसे नहीं करो। बात तो करो, थोड़ा बहुत तो करे, क्योंकि वो खुद भी भक्ति में है, उनको पता है। लेकिन हर मानव जन्म में भगवान जब 84 लाख योनि के बाद मानव जन्म देता है, वो भगवान बोलते हैं ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं है। 84 लाख योनि भोग योनि है, सिर्फ मानव ही तो कर्म योनि है। आप कर्म योनि में आया है, भोग योनि से कर्म योनि में आप आ गया। अभी आप खूब कर्म से वंचित नहीं रहना। जो आखिरी तक नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। अज्ञान से किया हुआ वो त्याग तामस त्याग में आता है। सत्व रज और तामस निकृष्ट होते हैं। सबसे बड़ा नीचे योनि उस श्रेणी में आता है तामस कर्म। लेकिन नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। ज्ञान से किया हुआ वो त्याग तामस त्याग बता रहे हैं, मतलब निकृष्ट है सबसे ज्यादा। इसीलिए थोड़ा सा काम तो कर्म तो मनुष्य को करना है। जैसे हम नित्य उपयोग करने चक्कू है, कुछ दिन तक आप चक्कू इस्तेमाल नहीं करें, पड़ा रहे, उसमें जंग लग जाता है। जैसे इधर उधर एक्सरसाइज करना, वो करना, ये करना, इसका तो जरूर घर का काम काज करने में आपका सबसे अच्छा होगा। कर्म सब
प्रकार से, जैसे हम चलते हुए कोई हमारे पैर के नीचे कोई चींटी आएगा, कोई आएगा, वो प्राणी आएगा, लेकिन उनका वो मर जाएगा, उसका तेरा मरने तेरा मार तू तो नहीं मार रहे। जो कर्म कर्म में अगर तुम्हें अहंकार नहीं है, किसी प्राणी को मार फिर डाले, किसी मनुष्य को मार फिर डाले, तुम्हारा मारने से वो मरता नहीं है, तुम्हारा कर्म हो गया। युद्ध करना वैसे युद्ध भी पूजा है, ये युद्ध करता है तो मेरे नाम लेकर करे, वो तुम्हारा गुण और कर्म का बंटवारे हूँ। ब्राह्मण क्षेत्र वैसे शूद्र का रचना भी मेरे अविनाशी परमात्मा का रचना समझ बता रहे। तुम्हारा वर्ण आश्रम के अनुसार तुम जो कर रहे वो तुम्हारा कर्तव्य धर्म है। तुम युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय का, लेकिन तुम युद्ध करने में कोई मरता है, तेरे मारने से वो मरता थोड़ी है। तो कर्म में जो कर्म है उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है। जो कर्तव्य कर्म करते समय उसी में लिप्त नहीं रहता, वो चाहे सब लोगों को मार भी डाले वो भी तो भी वो मरता नहीं है। तेरे कर्म है, कर्म तो करना ही है, कर्म से वंचित नहीं रहना। कर्म नहीं करने में आपका शरीर साथ नहीं देगा, धीरे धीरे आप बीमार पड़ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत परेशानी है तभी उसका परवाह न करो, नित्य अवश्य अगर नहीं है कर्म है, थोड़ा बहुत काम आपको करना ही है आखिरी तक। अभी आपको आप हमेशा उन्नति की तरफ जा रहे हैं, उन्नति हो रहा है ना आपका भक्ति मार्ग पर। अभी आपको कभी 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 दुख कभी सुख परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन ये सभी शक्तियों का स्वामिनी है। जो कृपा शक्ति, कृपा और कृपा शक्ति में फर्क है। कृपा शक्ति सारी देवी देवताओं को शक्ति कृपा शक्ति है, उसका स्वामिनी है। कृपा शक्ति उन सबका स्वामिनी है। सभी कार्य जो कार्य हो रहे वो सब कुछ इनका महान शक्ति से हो रहे। इनका शक्ति से सारा कार्यक्रम होता रहेंगे। जो ये महती शक्ति जिसको अपना लेते हैं, अगर आप अभी मैंने आपको बोला आखिरी में सोने से पहले आपका भक्ति जब खत्म हो जाएगा 2-3 बार 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं आप। हाँ, 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाते हैं। अभी 35 करोड़ देवी देवताओं को अभी दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला। उनका मानव शरीर में नहीं है ना, वो ईर्ष्या करते हैं मानव को देकर, धरती का भूतल का, क्योंकि ये तो साहित्य मुक्ति को प्राप्त होगा। परमात्मा से निकला हुआ प्राणी परमात्मा में लीन हो जाएगा। आखिरी यही है ना। ये बात देवता को बता नहीं था। देवता ने शुभ कर्म किया, बहुत अच्छे कार्य किए। उन्होंने जो अनन्य भक्ति जो आप कर रहे हो उनको किसी ने बताया नहीं, वो किया भी नहीं। वो मानव को देकर लालच दे रहे हैं, ये मेरे से ये मांगो। वो पूजा चाहता है, देवी देवता पूजा चाहता है। मानव को बहुत सारा चीज दे, लेकिन आप उसका वश में नहीं है ना। वश में अगर आएगा ना आप उसी में ठहर जाएगा। आप उनका बोलना साइड में हो जा, जाने दो, हमको जाने दो, आप आगे जा रहे हैं ना। आपको आखिर पता नहीं है, कोई टाइम ऐसे भी हो सकता है, ये हम तो नहीं बोल कर। टाइम सबसे बड़ा बादशाह है, आपको टाइम बताएगा। आपको इच्छा मृत्यु को भी शायद, अभी इच्छा मृत्यु तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन समय असंभव को संभव ही करेगा। मृत्यु होने का समय ये जब से सत्संग मिला, ज्ञान मिला, अपने आप को जागा है। अब भगवान सोचेंगे इनको इतनी देर से मिला ये भक्ति, थोड़ा टाइम इनको और दे देगा। असंभव को संभव कर उसका, ठीक है, असंभव को संभव कर इसका योगक्षेम भगवान स्वयं करेगा। भगवान बोलेगा इनका देर से ज्ञान भक्ति मिला है,
जब से मिला है ये तो एक रस आगे जा रहे हैं। अभी इनको और टाइम देगा, इनको योगा भ्रष्ट नहीं बनने दो। योगा भ्रष्ट पुरुष जैसे भक्ति करते करते आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है आपको, क्योंकि शरीर को जब सुख होता है, शक्ति होता है, शक्तिशाली को सिर्फ तभी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको शक्ति चले गए, क्योंकि लोग तो सारे मेरे पास 35 साल में आया, 18 साल 20 साल में ये आया, क्योंकि जितना पहले पहले आएगा उनको तो पूरी भक्ति करते हुए भी आया। भक्ति छोड़कर अचानक किसी परेशानी हुआ, दुख हुआ, तब आप आया, दुख के कारण आया ना, दुख निवारण होगा। दुख तो फिर आपको जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रजोगुण भी रहित होगी कि ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। जब सबसे संसार में सबसे बड़ी चीज यही है, दुख है। दुख तो कभी एकदम आपके पास नहीं रहेगा, उनको तो और काम है। वो आपको दुख में आपके पास गोदियों में रखो अपना, थोड़ी रहेगा। संपी अपनी गोदी में रखो। दुख तो आपको स्पर्श कर कर याद दिलाकर वो आगे जाना कहता है हमारे पास और काम है, और जगह जाएगा। आपको दुख तो इंसान को जैसे सोना जेवर बनाने में तो मिलावट करता है कोई और को, कोई चीज उसके प्योरेस्ट गोल्ड है उसी में आप ऑर्नामेंट नहीं बना सकता। इसी के तरह संसार में दुख और सुख दोनों अनुभव करना। 33 करोड़ देवी देवता को भी जो नहीं मिलता, वो अति दुर्लभ मानव शरीर आपके पास अभी है। मानव तो देवता तो मानव को देखकर ईर्ष्या करता है, ये कितनी शक्तिशाली है, समझदार है। हमारे को जो मानव शरीर मिला था, हमने ये जो कर रहे ऐसे कर्म हमने कभी किया नहीं था। ये समझदार है, इनका कृपा शक्ति है, सबसे देवी गुण है, महान शक्तियों का स्वामिनी है देवी कृपा शक्ति। वो कृपा शक्ति सारे कार्य तो इनसे ही होगा, इनको लेकर ही होता, कृपा शक्ति से लेकर। वो जिस पर कुछ हो जाता है वो अपने साथ ले जाता है, समग्र शक्ति रहता है। भगवत साक्षात्कार कराकर फिर अलग हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक जो है देवी शक्ति सभी कृपा शक्तियों का स्वामिनी है। अभी आपको पता नहीं, आपके साथ वो लगना शुरू हो जाएगा। अभी आप आखिर भक्ति खत्म कर सोने से पहले 35 करिए और देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं ना। कैसे करते हैं आप मन से? हाँ, 11 बार करते हैं। नहीं, एक बार करो, 2 बार करो, सारे देवी देवताओं को एक ही बार करते हैं। मतलब 11 बार नहीं, इसीलिए कर रहे हैं, वो देखता है, मानव को देखकर ईर्ष्या करता है ना। और वो एक उनको बार बार तंग नहीं करो, अपना बिजी है भोग भोगने में, वो भोग सुख है ना। देवी देवताओं को पुण्य लोगों में वर्षों निवास करके पुण्य बल समाप्त होकर कहते हमको तो फिर नीचे जाना, ये तो नीचे आएगा नहीं, ये इनको इतना ब्रह्म ज्ञान मिला, ये तो कभी भी इधर नीचे नहीं आने का संभावना है। इसलिए आपको मांगने का मन दूर करेगा देवी देवता। ये मांगे है, अगर एक बार आपने मांगा मिला है ना, फिर आप कुछ दिन के बाद फिर आप मांगेगा और मांगेगा और मांगेगा और मांगेगा। हर टाइम मांग कर देवता खुश हो जाता है। बोले इसी में फंस गए, ये फंस गए, आगे नहीं आएगा। इतने में समय पर मृत्यु भक्तों को असंभव को संभव कर और भी समय देगा, क्योंकि योग भ्रष्ट ना बने। क्योंकि मृत्यु का जो समय आया, आप देर से भक्ति लिया, मंत्र लिया, करते करते इसलिए बोले शक्तिशाली को याद करने के लिए। जब आप में शक्ति है, शुरू करो एकदम, शक्ति खत्म हो गया फिर आप शक्तिशाली को याद नहीं करेगा। जितना कम महीने में आप भक्ति मंत्र लिया है, उलझा है, लेकिन ज्यादा उलझा नहीं है, आपको पता चला है यही तो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य पर जाने के लिए 30-35 साल हो गया उनका, इतना
अगर बचपन से कर रहे उनको आखिरी तक एक रस रहे वो करने का बात नहीं, करना और होने में बहुत फर्क है। करने में थकावट हो जाती है कोई भी काम, होने में अब मैं तो कर रहा निरंतर कर रही, एक पल भी भगवान का नाम के बिना नहीं है। ये जो 30 करोड़ देवी देवता जो भी करना सब कुछ करना ये अपने आप हो जाओगे, अभ्यास है। बचपन से लेकर का आपका किसी का 3 साल 4 साल से अभ्यास नहीं है ना। कभी कभी मैं सोचती है मैं बचपन में कितना माला पहनाता है, गोदम उठता 23 अवतार है गोदम उठता का, पता है ना, भगवान है वो भी। लेकिन वो उस टाइम गौतम बुद्ध को भी पूछते थे हम, कृष्ण के दोनों साइड में मार्बल का गौतम बुद्ध का भी पूजा कर रहे, माला सबको पहना रहे। मैं सोच रहे माला शुरू में पहना रहे थे, वो माला से कई गुना ज्यादा माला मेरे को चढ़ गई था। आप देख रहे हैं ना ये बात, भगवान है ना सर्वव्यापी परमात्मा, किसी का पापर किसी का भी कुछ लेकर रखता नहीं है। जो हमारा हार्ड मास का गंदा मानव शरीर से हम उनको जो अर्पण करता है, उनके पास जो है वो हमको देगा। उनके पास दिव्य गुण दिव्य शक्तियाँ परम पवित्र है परमात्मा है। वो क्या करते हैं, हम हार्ड मास का हमारे पास वही है जो है वो अर्पण करेगा। तुलसी जल जो भी कुछ अर्पण करते हैं उसके बदले में उन्होंने सारा दिव्य शक्तियाँ आपको प्रदान करेगा। ये आपने कर चुका पहले इस जन्म में तो किया, ये मैं नहीं बोल सकती, पता क्यों? अगर किया है आप शुरू से बचपन से 3-4 साल का समय तभी से आप भक्ति में लीन होते हैं। जो भाषा जो आपको समझ में आएगा, आप भोगों से अलग रहता है। लेकिन भोगों में माँ बाप ने अपना लोगों ने इनको आदत डाल दिया। बच्चा थोड़ी बोलेगा माँ मम्मी मारा मेरा है, ये बड़े लोगों ने इनका मेरा मेरा कलाकर अभ्यास कराया, घुमाकर फिराकर, पैसा बड़ा शक्तिशाली समझकर पैसे को सहारे से जितना पैसे से बच्चों को खुश ना करे, वो माता पिता धन्य है, वो बच्चा तो साहित्य मुक्ति को प्राप्त हो गएगा। उनको ऐसे लगे यही सबसे अच्छा जीवन है। जितना आप गुलामी बच्चों के साथ करेगा वो बच्चा उसी को सुख मानता है। माँ बाप ने सिखाया पैसे को लेकर जो आप सुख पैसे का अधीन हो गया, उनको भक्ति थोड़ी अच्छा लगता है। उनको तो ये मटेरियल पसंद है, उनको आदत डाल दिया ना। बोलता है ना पुत्र कबूत क्यों संचय, पुत्र कबूत तो क्यों संचय। तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुमको ज्यादा धन संपत्ति करने का जरूरत नहीं, हो उतने जो कम से कम कमाई है उसी में बच्चे आगे जाएगा, उनको वही संस्कार मिला है ना। लेकिन पुत्र कबूत तो क्यों तन संचय, अगर तेरा पुत्र खराब है बिगड़ा हुआ है, तूने इतना पैसा कमा कर वो उड़ता है पैसे के सहारे से, जहाँ भी जाए पैसा। जैसे हे राम बोलता है ना, वो है पैसा बोलेगा। उनको पैसा ही सब कुछ अच्छा है, धन संपत्ति अच्छा है, उसको दुरुपयोग करेगा इधर उधर तब। इसीलिए बोलता है तुम्हारा पुत्र अच्छा है, संतान अच्छा है, तुम ज्यादा कमाई करने का जरूरत ही नहीं है, जो है उसी में वो खुश रहता है, कर्म के मार्ग पर जाएगा। जो दुख में हंगार खत्म हो जाएगा, दुख में परमात्मा का प्राप्ति होगा, संतों के पास पहुंचेगा, आप ज्ञान उपदेश मिलेगा, ये सब आदर करेगा, दूसरों को इज्जत देगा। लेकिन सुख तो अब ईर्ष्या करता है, सुखी तो आदमी हमेशा बोलेगा हमारे से ज्यादा सुखी क्यों खड़े उधर। उनको वो बोलता है हम सबसे ज्यादा सुखी है, हमारे से बढ़कर ईर्ष्या सबसे बड़ी खतरनाक है ना। वो सुख तो सब सुख में हमेशा बच कर रहना। ये बात मैं आपको शुरू से बोल रहे, आपका पतन का कारण है सुख है। सुख आपका पीछे पड़कर मिलेगा, आप इसका इतना कदर ना दे। जो आपको संपत्ति धन जो चीज मिलता है, आप दान पुण्य करते रहो। पहले भी दान पुण्य किया होगा, ज्यादा परिश्रम नहीं कर भी आपको सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को परम को रखता, ना किसी का सुवरम पाप और पुण्य जो हमने किया है। अंदर से ठीक
सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पापरम को रखता, ना किसी का शुभकर्म। जो जो कमाई है, कमाई के अनुसार थोड़ा दान आपको देने का आदत डालेगा। जैसे जैसे आपका कमाई होगा थोड़ा और ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे को इस संसार से कुछ ले जाना नहीं है। अज्ञान के कारण देखा देखी कर कर संसार की उन्नति बार बार सोच लेना, संसार की उन्नति ही तो अवनति है। तुम्हारा जो जो संपत्ति है उस पर गर्व करना सिखाता है, अहंकार हो जाएगा। वो अपने आप को बड़ा मानेगा, बुद्धिमान समझेगा, दूसरे आसपास जो भी दिखता है उनको मूर्ख समझेगा। हो गया ना गड़बड़। अपने आप को हमेशा सोचे हम बहुत सुखी है, धनवान है ये, लेकिन आप बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं कर कर भी धन संपत्ति आपके पास है, होंगी। आपने जो दिया यहाँ पर दिया, जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो दिया इसी भगवान से लिया, जो उसको देना देन है वो आखिरी। अगर ये आखिरी जन्म है, आपको ये भी पता चलेगा आपका आखिरी जन्म है। इस जन्म में आपने जो जो किसी को भी दिया है वो मृत्यु से पहले भगवान बोलेंगे इनका तो जन्म तो नहीं है, अगले जन्म तो इस प्राणी का नहीं है, ये अभी दान मत दो। देगा तुम्हें उतने बदले में कोई भी जन्म में तुम्हें मिला है ना। जो तुम देता है सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म शुभम कर्म हम करता है हमको मिलना। अगर जितना आप भगवान का भजता है, हमेशा भगवान का आदत है, स्वभाव है, वो जितना आप भजेगा उससे अधिक गुना आपको भजेगा वो। ये मैं पहले भी अब मुझे को तो पता है, जन्म से लेकर भक्ति करते करते मैं कर थोड़ी रही एक पल भी भगवान का नाम के बिना। वो फिर अपना अपना गड़ाता है। जैसे राम अवतार में श्रीलंका दिखेगा, श्रीलंका का अनुभव करेगा, रामेश्वरम धनुषकोडी पुल बनाएगा। रोज पुल बनाता है, सुबह सुबह 3:15 बजे 3:30 बजे पुल बनेगा। ये तो मेरे को जगा रहे ना, ये मैं पहले तो थोड़ी पढ़ कर आए, ये मैं कहीं से पढ़ा नहीं है ना। फिर राम तो खुश हो जाते हैं, छोटा प्राणी भी उनको मदद करेगा पुल बनाने में। और तो गिलहरी के हाथ उनका निशान है 3 उंगली का। नहीं, ये हमने इसका मतलब जो हम कर रहे भगवान अपने पास रखता नहीं। जो हम भगवान को भजता है वो हमको उससे ज्यादा भजते। मेरे इसीलिए उदाहरण तो बहुत और है, बहुत और है। इतना सारा करे मैं आपको बोलूं, आप फिर आप राम नाम जो भक्ति कर रहे ये भी अच्छी बात है। ये थोड़ी है, ऐसा थोड़ी आप भोजन करेंगे अपने आप। अभी आप प्राणायाम अपानायाम ये कर रहे हैं ना, पंचगोल। आप जैसे भक्ति बढ़ाएंगे आप कभी भी कोई भी चीज भगवान के बिना नहीं खाएगा। अभी आप मंत्र ही कर रहे हैं ना, भक्ति जैसे जैसे बढ़ जाएगा मित्र की तरह उनको जगा लो। उठो उठो शेष सैया से उठ खाना खाओ। आप अकेले भोजन नहीं करेंगे, वो शेषनाग पर लेटे हुए आपके साथ चल कर बैठकर दोनों भोजन करेंगे। क्योंकि ये जितना हम भजन भक्ति कर रहे हैं ना, मेरे कहने में अभी तो और बहुत सारी चीजें, करोड़ों चीजें, मैं करोड़ों चीज आपको नहीं बताएंगे। अभी थोड़ा सा मैं भगवान को जो आप भजता है ना वो आपको उतने में नहीं लगता, वो थोड़ा ज्यादा ही आपको करेगा। जो उनको आदत है हमारे हार्ड मास का शरीर से हम उनका जितना पूजा पाठ करें ना, वो उनके अंदर जो दिव्य गुण है सारे दिव्य उनके पास वही है ना देने के लिए, और तो नहीं है। वो दिव्य गुण उदाहरण के लिए मैं शेष पर या तो उन्होंने वो रेखा लक्ष्मण रेखा करते हैं ना, वो आएगा वेश बदल कर जानवर हिरण का वेश धारण कर कर तो उसको पकड़ने के लिए राम गए है ना। कहानी ऐसा ही है ना, तो गए तो आवाज करता है। अब वो ये चाहे जो भी वेश बदल सकते है, आवाज करता है बचाओ बचाओ। तो लक्ष्मण तो उसको कहीं जा रहे राम के पीछे गए तो वो उनको पता है वेश बदला है वो देखा, लेकिन वो उस भिखारी के वेश में आया ना।
तो होंगी। ये तो सच्ची मुच्ची यही बात है, जो मेरे कहने का सार रूप यही है। जितना आप भगवान को भजता है ना, आपको अर्थ धर्म का मोक्ष सारे आखिरी तक देगा। जिसने दुख का जाना है पहले कभी लाइफ में, मैंने दुख क्या है कल का हमको पता नहीं है, लेकिन आज तक मुझे तो नहीं पता है ना क्या चीज को दुख बोलते हैं, शरीर से, मन से, धन से, तन से। होंगी हम निरंतर भक्ति में। ये माला बोलने वाले के बारे में, ये 35 करोड़ बारे में सोचा। मैंने 10-12 साल तक माला चढ़ाया होगा, 5 साल 3-4 साल का मेरे ही ज्यादा लूटी था माला, अलग अलग लूटी सबको दिया। नलके का पानी यूज नहीं करता हमारे केरला में, कुआं वो पानी एक को उधर से तुम लेकर पास ही है एकदम यहाँ लेकर आना। मेरा ड्यूटी माला का था। तो मैं अभी सोच रहे जितना अच्छी ड्यूटी उस टाइम अच्छे थोड़ी लगते थे। उस टाइम तो ये लगता मुझे ही उसका बहुत ज्यादा, कम से कम 10 माला बना था केले का पत्ते, केले धागे से उधर माला नहीं बनता भगवान को, इधर तो बना था ना, इसे नहीं है केले का पवित्र मानता है, केले के धागा पेड़ का उसी में से निकाल कर तो पहले थोड़ा इकट्ठा रख देते होंगे, शाम को पता चले कल। उस टाइम कुछ वक्त थोड़ी करते थे, चल माला बनाना है। एक एक ड्यूटी देता था। मेरा काम तो माला का था। मेरे को तो लालच ऐसा था, ये जो फूल का ये है ना, इधर से शायद ही नहीं करता था, देखा कभी कई ज्यादा से। मैंने कहा वो जो हम आर्टिफिशियल जो शादी लेता है ना, ऐसा फूलों का वो भी शायद उससे नहीं, ये फूल से ऐसे इसको तोड़ा, एकदम एक चम्मच रखा उसके अंदर ऐसे करके एक फूल गिरेगा, वो टेस्टी वाला। हम मैं देखते रहते कितना हो गए, पर अच्छा करते टेस्टी होते हैं। क्या करेंगे। माला भी शंख बजाता है नहीं, मैंने शंख भी रखा, माला है, फिर नील कुछ कलर से भगवान का नील कलर भी बनाता है, वो रोज नहीं, हफ्ते में ये कुछ दिन के बाद पूजा कर हमेशा छोटा होना चाहिए, पता है ना आपको। जितना पूजा कर छोटा है, एक ही आदमी खड़े हो पूजा करे, बाहर को निकल कर फिर वैसे तो ज्यादा बैठे ऐसे। एक दिन मेरे को अचानक याद आया, 35 करोड़ देवी देवा सरस्वती सारे को करते हैं, पर ये तो ऑटोमेटिकली होगा। आप अभी बिना परिश्रम से आप ये कर रहे हैं ना, जिस चीज में भक्ति में आपको थकावट हो जाएगा ना, वो छोड़ दो, फिर वो आप करो नहीं, फिर थकावट तो मेरे ख्याल आपको होता नहीं, फिर आप ज्यादा करते भी तो नहीं है फिर। लेकिन अब मेरे को ये याद आता है, पूर्व जन्म की तरह लगता है इस जन्म, जब 5 साल का उम्र से लेकर अभी लगता है ना, किसी पता नहीं कितने युग बीत गए थे, कितने टाइम से ये कर ही रहे। आपको दुख किसको बोलता है ये नहीं पता चलता। अभी आपको जो मन चाहे वस्तु नहीं मिला, परिस्थिति नहीं मिला, तभी प्रतिकूल परिस्थिति को दुख बताता है ना। आपको सब कुछ आपको अच्छा लगता है, हर रोज अच्छा लगता है, हर रोज अच्छा है, कोई आप आसपास से भटकते ही नहीं है, दुख तो पास आता ही नहीं है। दुख विरहित योगी ब्रह्मचर्य अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। प्रतिकूल परिस्थिति को दुख बताते हैं। जब भगवान के साथ रहता है, आपको नित्य अनुकूली है, नित्य करते करते आदत हो जाएगा। ये उत्तर है, ये धरती है, पूरल है, इधर ही कमाई का और कहीं होना नहीं। सृष्टि में कमाई का एक ही जगह है, वो आपको पता चला। बाकी किसी भी जगह जाएगा, पुण्य कर्म के अनुसार आप पुण्य लोगों में निवास करेंगे, पाप कर्म के अनुसार 88 नरक आदि बहुत बड़ा नरक भोगेगा। उस नरक से ज्यादा आपको ये पूजन पर भी होगा। दुख हमेशा दुख, जबकि हमेशा दुख नहीं होता। नरक अगर स्वर्ग का अनुभूति आपको इधर होगा, आप भक्ति में है, कर्म में है, कर्म तो आपको करना ही करना है। कर्म से वंचित कर आप ये नहीं सोचा आज मेरा कोई काम नहीं। कभी कभी अज्ञान के कारण लोग बोलते हैं ना, आज कोई काम नहीं, तुम तो धोए हुए कपड़े को दोबारा धो दो। हाँ,
काम करेगा ना, वो कर्म से आप भगवान सबसे बड़ा सूर्य कुछ हो जाएगा। सच्ची की आदि में अविनाशी कर्म ही वो मैंने विवत्सान सूर्य को बताया। विवत्सान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने ईश्वाव को, इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने जाना। ये उसी से लेकर कर्मयोग सबसे पहले आपको स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि सूर्य प्रसन्न है आपसे। कहते मैं पूरा जिंदगी इनको प्रकाश देता है, मैं कुछ बदले में लेता भी नहीं है। ले रहे कोई कुछ नहीं ले, आप सूर्य जी से अविनाशी कर्म, इसलिए बोले जो जो कर्म कर रहे हैं ना, समझ लेना इनका तो काम आगे आगे बहुत अच्छे ही होगा। आखिर तो आपको तो फिर भी दुख होता, हमको तो दुख किस बात का, जब हमारा मन पसंद की चीज हमको मिलता नहीं है तभी हमको दुख आता है ना। आप तो हमेशा मिलते आनंद, एक पल भी आपके पास दुख आसपास सकता नहीं है, क्योंकि आप शुरू से भगवान का नाम लेते लेते उम्र बढ़ता जाएगा, आपका करने का नाम नहीं है। सांस तो बहुत कम ले रहे। अभी अगर हम अभी ज्यादा दिए गए ना, वो टाइम इतना था जैसे अपने आप अनंत में सांस कम लेता है। ऐसे लग रहा है कंजूस आदमी जैसे पैसा कमाने में लगे है ना, ये भक्ति का कंजूस है। इनको तो अनंत में ये सोच लेंगे मैंने ये, मेरे को भगवान ये भी करवा लो, भगवत गीता करो। पहले 2 घंटा लगता था राम, शुरू में आपको 2 घंटा 18,000 जाप का जो ये चीजें मैं करता है ना, इसलिए बताया मैंने। अगर शुरू में 2 घंटे लगे ना, वो 2 घंटे नहीं लगेगा फिर। इसमें आपको रामेश्वरम धनस कोड़ी सब आता है रामावतार में। और कंस का भी किस तरीके से पटकता है, बोले तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला अवतार हो गया। लड़की को पहले ही उन्होंने जैसे गेट वगैरह खुला हो जाता है, वो निद्रा होता है, यमुना पार कर वो शेषनाग छत्री होंगी, आपको मैंने सिर्फ मंत्र दिया। ये काम आप भी तो टीवी देखते हैं, मैं भी तो टीवी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं ना। आप तो ऐसे इंद्रियों कमजोर होने का टीवी देखते हैं, हम अपना मन से आनंद हो जाता है। रोटी का टुकड़ा लेकर बच्चा, छोटा बच्चा नंगा कौवे के पीछे जा गए, कौवा तो दिखाता है कैसे कैसे, बाद में उड़ नहीं सकता, उनका बाजू बाजू जाता था। ये सब मैंने आपको बताया नहीं, मैंने कहा आपको बताया था बाजू बाजू जाएगा, सारे संसार दिखाई देगा उनका मुंह। इस तरीके से फिर आपको सारे पर्वत अपने आप, तभी बोले जो आप भगवान के साथ प्रेम करेगा ना, उससे ज्यादा आपको प्रेम मिलेगा। जो आप भगवान को देगा, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता ना किसी को शुभ कर्म को पाप और पुण्य, तो भगवान आपको जो जितना आप भजन करेगा, भजता भगवान का नाम। अभी इतनी चीजें मेरे को जागृत किया, ये चीजें मैं बाद में से सोचा ये कोई बात है, ये जो कंस का वध, रावण का एक एक कैसे कटता है आखिरी में सीधा धरती में, तो मतलब ये तो अपने आप जितना आप करेंगे ना, मैं तो आपको बहुत सारी चीज तो बताने का टाइम नहीं है, नहीं बताते कब बोलेगा, इससे कई अधिक गुना आपको दिखेगा। आपको मच्छर से, चींटी से लेकर मगरमच्छ तक आपको दिखाई देगा। ये जो राम का जो जाप कर रहे हैं ना, राम नाम करते 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 आपको ये सृष्टि पूरा नजर आएगा। एक चींटी 84 लाख योनि आपको नजर आएगा, बिना परिश्रम से। परिश्रम नहीं करना इसमें, आप बिना परिश्रम से चींटी से लेकर हाथी तक नजर आएगा। जल चरणों ने जल में रहता है ना, जो जो प्राणी है वो भी आपको देखा है। कभी मगरमच्छ दिखेगा, कभी कोई छोटा मच्छी, कभी बड़ा। ये सिखाना नहीं, ये भगवान ने जो आप उनको फजता है उससे अधिक आपको वो फजेगा। उनको तो बहुत काम करना। आज मैं सुबह रेखा को देख रही थी मेरी घर में। अच्छा कुछ करता होगा, आप कर रहे था बहुत ज्यादा कुछ ऐसे। किसी का मेरे को पहले भी और भी आया। आज ही मैंने कहा जो जो आप करेंगे ना, आप भगवान आपको और आगे 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 बढ़ेगा। आपको बिन
पूरा दिन रात 24 घंटे। अभी अभी मैं इतना आधा घंटा सो रहे, मैं कब का बोल रहे, लेकिन मेरे को इस टाइम बैठकर नींद तो नहीं आ रही है ना आपके सामने, लेकिन उतनी प्रबंध है अभी मेरा। शुरू से 3 4 5 घंटे में हम जन्म से नहीं क्या कहूँगे, उस टाइम भी पढ़ाई करता है, पढ़ाई ही तभी तो पढ़ाई करी है, तभी इधर आए हैं ना, निमित्त लेना है, वो भी पढ़ाई में भी इधर है। 22 साल का लड़का इन्विजिलेटर 25 साल का होगा, हम तो 19 साल का अभी नहीं हुआ था एग्जाम जब देते थे। सारे सारे तो लिखना नहीं चॉइस होता है ना, एक ही लिखना 4 देता है ऐसे कोई भी है, लेकिन मेरे को सारे आते हैं। मैं एक नजर देखा, मेरे को सब नजर आ रहे हैं, लेकिन टाइम की बात है, टाइम चाहिए ना अच्छी तरीके से लिखने के लिए। लेकिन गंडी बजते बिल बजते वो आपने स्टॉप राइटिंग बोलता है गुस्से में, वो ऐसे फागता है पागल की तरह। कोई राइट अभी कोई लिख तो नहीं रहे, वो पहले ही मेरे चारों तरफ राउंड लगा रहा था। मैंने भी लिखते लिखते रहते इस लड़के को इधर क्या पड़ा, और भी जगह तू राउंड लगा रहे, सारे हाल में लिखते हुए रुकावट लगा, ये थोड़ी देर खड़े भी होते, शायद वो देखता होगा ये काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं। स्टॉप राइटिंग बोला, फिर डर रहे, मैंने तो पेन नीचे रख दिया, लेकिन वो फाक कर आकर बोलता है, बच्चा बोलकर मेरे को तुम और लिखो, अलग आ गया और, लेकिन नीचे पास होगा, वैसे थोड़ी पास होता है। मैं तो और लिखने के लिए बोला, मैंने कहा ये क्या बोले और लिखो। पास में तो यहाँ है, पास कैसे नहीं होना था। अभी तो मैं पढ़ाई इतना किया नहीं, फिर भी बहुत दूर था, 9 घंटे का दूर है कोयलन हमारा डिस्ट्रिक्ट से, त्रिवेंद्रम कैपिटल में था। और ट्रेन में बैठे हुए भी जो पढ़ रहे थे ना वो सब आ गए। अभी का एग्जाम थोड़ी था, हमारे उधर तो लिखना पड़ता था, आप ही भी लिख कर आए हैं ना, लिख कर। अभी तो देखो इतने इजी कर दिया, अभी तो कितना ये चॉइस हो गए, जो थोड़ा भी पढ़ा उनको पता नहीं चलता ये वो इसका आंसर इसी में आंसर है, थोड़ा भी पढ़ने से पता है। हमको ऐसे है लेकिन आता लिखने का था, लेकिन जैसे उसने बोला ना, मैंने सोचा ये क्या बोला, वो बच्चा बोलता था, मतलब कहते तुम और लिखो। मैंने और तो लिखने की वजह से शायद पास हो गए थे, क्योंकि ऐसे तो मेरा तो रह गया था। मैंने कहा ये तो स्टॉप राइटिंग बोल रहा। मेरा कहने का मतलब आप लाइफ में कहीं भी जाएगा आपको सब, ये तो मैंने आपको पहले भी बोला, आप ये नहीं सोचना आरकेपुरम में इधर है इधर, आप कोई दूर देश में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ऐसा लग रहा है जान पहचान है, उधर कोई जान पहचान नहीं, एक ही आत्मा है ये सारे संसार में। मैं अपने एक अंश है, सारा जगत में व्याप्त है, सारे जगत में एक अंश से व्याप्त है। आपका कुपात्याय से वजह से शायद कभी कभी लगता है, ये हमेशा पुराणों में बोलता है कन्यादान का बदले मूल लेता है, गर्भविदा में लिखा है ना। तो सारी बीमारी का हमेशा बीमार रहने का कारण वही है, कोई कारण नहीं। जैसे बिल्ली कैसे बनता है, बहुत सारी चीजें, उसका भी काफी टाइम लगता है। मैं तो रोज वो भी करता है ना, क्योंकि करने का मतलब ये है, हम एक एक कर सीरियल वैसे हमारे को सारा काम हो गया संसार का, एक राउंड पूरा 30 का हो जाता है, पूरा 30 का एक राउंड भगवान हमारे से करेंगे। पर्वतों का दर्शन, तो पर्वत तो के पास हम दूर से कभी देखा होगा, गाड़ी में जाते थे, सारे कांटे पत्थर से भरा हुआ है, लेकिन इस ज्ञान में पूरा 30 का एक सीन नजर आता है। मैं इसलिए बता रहे, जो आप कर रहे उससे ज्यादा आपको भगवान फंसता करते, जो भक्त मेरे को जैसे फंसता है मैं भी उनको उसी की तरह फंसता है। ये पहले भी बोला मैंने, जो आप भगवान का अभी 33 करोड़ देवी देवता तो मनुष्य को देकर ईर्ष्या करता है, वो मान बड़ा ही चाहता है ना। देवी देवता का पूजा कर जो फल मिलता है वो नाशवान है, पढ़ा है ना आपने, ये देवी देवता का पूजा कर जो फल मिलता है वो आपका नाशवान चीज का याद कर रहा है। लेकिन आपका उद्देश्य तो यही है, हमको अपने घर जाना है जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश भी नहीं करता, जिसको प्राप्त लौटता नहीं है, वही मेरा परम धाम है। आपका यात्रा परम धाम के लिए, वापस नहीं आना।
हाँ शुभकर्म करे, ये करो, बहुत सारा चीजें करो, भगवान का भजन तो किया नहीं, आपको वापस आना है पुण्य लोगों में निवास कर कर शुद्ध साधन वाले श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेते हैं, अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है, परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर पुरुष को पूर्व जन्म से संबंधित समस्त बुद्धि संस्कार स्वाभाविक प्राप्त होता है। अभी पहले तो आप लोगों ने सभी कुछ मांगा है, आपको सबको पता है आपने क्या क्या मांगा है, वो आपको मिल गया। अभी ये काम थोड़ा बंद है ना, आज समर आ जा। बंद लग रहा है मेरे को। नहीं, इसमें स्टूडेंट का होंगे, वो उनको अपना लक्ष्य फिर भी थोड़ा मांग भी लिया, कोई बात नहीं। बाकी गृहस्थाश्रम वाला बहुत सारा मांगा, सबको सब कुछ मिला। आपको पता है ये जो नोमैड है, जो सड़क पर घूमता एक टाइम आता था है ना, उनको सबको ट्रक ले लिया, वो ले लिया, सब अमीर हो गए। उनका वो पानी तक भी लेकर आता था मेरे को, क्या है ना, हाँ, वो आपका देखा देखी करते थे। जिसने भी देखा देखी संसार के पदार्थ के लिए वो किए, उनको वो मिल गए। जो आता है उनको मिलता है, जो मिलता है वो बिछड़ता है, ये तो पता है ना, जो मिलता है वो बिछड़ने का। जो आपने देखा देखी संसार का संपत्ति, यही तो आपका धरती पर बार बार रहने का कारण यही है। तुम धरती का समान मांगा है, तुम्हें मिला, जो मांगा हुआ चीजें मिला है उसको तुमको छोड़ना है। तुम छोड़ने ज्ञान के कारण तुम छोड़ने की चीज ही तो मांग रहे हैं। इसलिए किसी चीज को छोड़ो, आप ऐसे करना, आपको इस उदल पर रह रहे सभी जैसे तो आप नहीं है, सभी का रहन सहन से आपका हो रहा, मेरे को तो नहीं लग रहे है। आप जैसे रहता है सभी जैसे तो नहीं है, आपका रहन सहन में बहुत फर्क पड़ रहा है। ऐसे कोई बोल सकते हैं आपका रहन सहन उनसे फर्क है, वो तो होगी है, भोग फरमाता है, त्याग शुरू में सिद्ध करता है। भोगों में कभी पूरा ना होने वाला कामना इच्छा वासनाएं उत्पन्न है, जिससे हमेशा दुख रहता है। त्याग में परम शांति मिलता है। ये खुराक ना मिलने में ईंधन का अभाव से अग्नि बुझ जाता है। इसी तरीके से त्यागी को परम शांति मिलता है। कोई बाहर इनका कोई मांग ही नहीं, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है होंगी। भक्तों को सर्दी में जो सोचता है वही टाइम है, जो हम बोल करते हैं वही में भगवान नाम यहाँ मिलाता है। हर अवस्था में संतोषी। अभी आप देखो, आपको संसार में बाकी मनुष्य से आप फर्क है, आपको लग रहा है, मैं आपको बोल देना वैसे सत्संग में ये बोला है, संसारी की तरह आप नहीं रहेगा। फिर भूतल पर आपको दिव्य धाम का अनुभव होगा। आप इस भूतल से तो रहता है भूतल में, लेकिन उनका रहन सहन आपका रहन सहन में बहुत फर्क आता है। भोग फरमाता है, कोई को हमेशा भोगने का आशा होता है। संसार की वस्तु का कोई भी कदापि आप परिश्रम नहीं करो, समय समय पर भगवान आपको प्रबंध करेगा। ये इनको अपना ये भी विश्वास है, मांगने से मिलेगा। छोटा बच्चा शिशु पुत्र बनो, आप हमेशा शिशु पुत्र बनो। शिशु मांगता नहीं है, सियाना बड़ा होगा, सियाना ही मांगता है, ये चाहिए वो चाहिए। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे करो, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे करो, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे करो। पुराणों में लिखा है, तुम सहन करो, जिस सुख में तुम सहन करना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा मृत्यु समय पर ही होगा। बीमारी से कभी किसी का भी मृत्यु नहीं होता। कौन बोलेगा, कौन पढ़ेगा ये पुराण उतारा पुराण कोई कम है? उसमें सुख सार अलग से सुख सार भी है। सारे पुराण है, वेद पुराण पढ़ते पढ़ते जैसे कभी कुआं खोलेगा पानी कभी तो आएगा।
आपका नियम बन गया, जैसे लोग भोगता है संसारी भोगेगा, भक्त तो अपने में मग्न रहता तो दोनों भूतल पर है, साधक भी संसारी भी संत भी संत। लेकिन जिसने भगवान का शरणागत दिया, अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, वो भगवान के शरण में हो गया। उनको वो कोई चाहत नहीं, कोई चीज नहीं है, वो भगवान के शरणागत है। फिर आपको ये सराय में रहता है, सराय से क्या ले जाना, क्या इनाम लेना? तूने किसी तुम्हें बोला तुम दौड़ा, लेकिन जितना तुमका जगह चाहिए लेटने का बैठने का, तुम उतना है ना, बाकी सब दिखावट ही करने के। किसको दिखाएंगे? कठपुतलियों को दिखाएंगे, कठपुतली सबाश करेंगे तुम्हें। लेकिन तुमने जितना भगवान को खोकर तूने संसार के पदार्थ या कामना किया, वो तुम्हारे हृदय को कलुषित करते हैं, गंदा कर देगा। आखिर तुमको ये सब कुछ तुमने मेहनत त्यागने का, छोड़ने के चीज के लिए मेहनत किया, समय आ गया तुमको यहाँ से ये सब कुछ छोड़ कर जाना। साथ तो वही है, आत्मा का मरण नहीं होता। तुम जो शुभ कर्म कर रहे, मीठी हिदा मेरी वाणी बोलना, वो अपने हृदय को पवित्र करता है, वो भगवान का आशीर्वाद निकलता है, आनंद शांति प्रेम का भंडार बन जाएगा। जितना फरेगा फिर वितरण, फिर जितना फरेगा फिर वितरण करते रहोगे। आपका ऐसे ही होता है, आप नित्य आनंद, कोई दिन एक पल भी आपको दुख ना हो। अभी तो आपको फर्क ही है। मैंने सबसे पूछा है कैसे आपको लग रहा है, इतनी सालों से नियम से एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ लोग इधर आ रहे, एक दिन भी इतने सालों से, ये भी तो तपस्या। लेकिन ये तपस्या आप रावण की तरह नहीं। अभी तो जो रामेश्वरम पुल बनाए, एक तरह का सीता को उठाकर उन्होंने त्रिजुड़ावारों का प्रबंध कर दिया। समुद्र में वो वेश बदलता है, सीता तो उनके कस्टडी में हो गया, ये आगे तो इस तरीके से रामेश्वरम पुल बनाने में। ये अगर आप, अभी तो मैं पूरी आपको बताने का टाइम भी नहीं है, मैं पूरा बता भी नहीं सकता इतना। अगर रहेगा आप उसमें बड़ा आनंद करेंगे। संसारी एक तरफ नकली चीज टीवी में देखेगा, टीवी तो आप ही देख रहे, चीज तो आप रियलिटी में देख रहे, उसमें भगवान भी आपको प्रेरणा देगा। तुम अभी मेरा दिव्य धाम में आया नहीं है, तुम दिव्य धाम में आया नहीं है, दिव्य धाम का अनुभव लग रहे, तुम अभी आया नहीं है। आने से पहले तुम्हारे को चारों तरफ ऊपर नीचे बाएं दाएं सब जगह सदा सर्वत्र परमात्मा ही दिखेगा। किसी प्राणी को देखा, आप प्राणी को नहीं देखेगा, आप ईश्वर का वेश से आज आपने ये वेश ले लिया, बात करते हैं अपन नहीं करते ना। किसी को देखा, हाँ ये तो वेश ज्यादा अच्छा है, तो वो क्या वेश धारण कर दिया। आपका पास कितना वो है बदलने का, आपके पास बहुत, आप बड़ा शक्तिशाली, आप तो बड़ा खिलाड़ी है। आप बात करते हो भगवान से, कभी नहीं खिलाना वाला, तो तुम तो बड़ा खिलाड़ी है। तेरा खेल कब का चल रहा है, अनादिकाल से तू खेल में लगा, कभी रुलाता है कभी हंसाता है, तू नाटक करता मेरे साथ। तुम कितना बीबल से भयानक रूप में भी आए, मैं डरूंगा नहीं, मैं खुश हो जाएगा तुम्हारा वेश को देकर। तुम भयानक बीबल से रुद्र अवतार में भी आओ, मैं तेरे साथी, मेरे को डर नहीं है। तेरा फोड़ तो मैंने जान ही लिया, बोल सकते आप तो डरेंगे, बोलेंगे कहा तू इतने बड़ा खिलाड़ी है, अनादि काल में तू सबको रुलाता है, हंसाता है, तेरे काम है रुलाना हंसाना। मित्र बनो भगवान के साथ, भगवान के कहते तुम तो मेरे साथ मित्र है, मेरा और तेरा रिश्ता है, तू किसी से ज्यादा रिश्ता करेंगे मैं उनको तुम्हारा दुश्मन बनाएगा। मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है, तेरा मेरा रिश्ता था, रिश्ता तो तेरा मेरा होने, तूने अचानक उनके साथ, जैसे संसार भी ईर्ष्या करता है ना, खून भी कर देते हैं मुझसे मेरे प्यार में।
लेकिन भगवान भी तुम्हें इतना दंड देता है तो अचानक उसका कैसे होगा? तो तू मेरा ही है, मेरा ही रहेगा। हमारा दोनों की बात है अंदर की। किसी को तू कहते तू किसको अपना लिया, किस बात का? तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा, मेरा तेरा। बाकी बोलता है ये सब मैंने पहले बोल रखा था, तुम ही है मेरा और कोई भी नहीं है मेरा। तो ये तो रट्टा लगाता है, सच्चे में झूठ है ये वैसे जगह गए नहीं। ये मन से बोले झूठ भी अभ्यास करते रहे ना, एक दिन आप नहीं करेंगे ना बोलेगा फिर। अगर आपको मैं बोलूँगी आप रहने कल से राम नाम नहीं करो बिल्कुल। आदत बढ़ गई, आदत बढ़ गई, आदत बढ़ गई। कहूँगी अगर मैं बोलूँगी आप बिल्कुल भी राम नाम करना भक्ति करते हुए ये हाल। मैंने एक बार बहुत पहले बोला था कल से कोई भक्ति भक्ति नहीं करे। ज्यादा होती है डर के देखो मैं भगवान की बात किया, मैं तो आ रही है ना, मैं तो एक पल भी मैं आते जाते ही पात्र में जाकर ना धो लिया, कर लिया, चेंज कर रही हूँ ऐसी। तो फिर मैं अरे को कोई नहीं पता, कोई नहीं पता। मैं ऐसे बढ़ जाए 7:15 तक, 7:15 में गंडी बजता है ना लंच वो तो 15-20 मिनट में खाकर उठकर चले जाता है। मेरे 11:30 पौने 12 तक बढ़ते हैं। बोलूँ मैं वो देखते हैं ये तो 1 महीना लगेगा उनको क्या पता। मैं बहुत सारा पार्ट स्ट्रिंग करते हैं, वो अभ्यास तो आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा चुस्ती बनाएगा। लेकिन ऐसे किसी ने ऐसे करना नहीं, आप ना नियम से, मैंने पंचगौर मंदिर बताया, आप नियम से सब चीज़ें करते रहो। नित्य नियम करना है ना आपको। अभी आपका गृहस्थाश्रम है, मैं बेशक गृहस्थ में रहता, मेरे को कोई चीज़ का पता नहीं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है ना। अभी तो ओडी नौका और नदी का पार होने का चिट्ठी तोड़ी लेते हैं, तो नौका ठीक है, काम हो गया, हम पार हो गए ना। आप अभी इस उदल पर क्या पता कल्याण करना है, आप जल्दी से जल्दी करते रहो अपना। आपका ये कर्म रहस्य है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। कहीं नहीं बोलेगा सुख से बचाओ, बोलता है कभी नहीं, कभी सुना भी नहीं होगा सुख से बचाओ। माँ जी जो कह रहे वो समझो। आपने बताया, मैंने आपको नहीं बोले। आपको सुख से अगर कहीं बोलेगा ये काय का सत्संग क्या हुआ? सुखी तुम्हारे पापों का कारण है। सुख से बचकर रहना, लेकिन भगवान का रूट है, कहते हैं नहीं तुम सुखी से रहो, तुम नित्य आनंद। सुख दुख तो सुख का अर्थ है तुमको दुख भी आना। सुख है, सच्चा सुख है, स्थायी सुख है, वो सिर्फ परमात्मा में, परमात्मा का प्राप्ति त्याग से होता है। त्याग पता है ना तुम्हारा, जो अच्छा तुम्हें हित का है, कोई तुम्हें मांगेगा तुम उसको देगा। तुम्हारे शुभ कर्म का तुमने त्याग कर दिया, त्याग से परम शांति मिलता है। सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा भगवान का प्रभा, भगवान का गुण यही है, त्याग। सुख है, सुख तो नित्य रहो। आपका क्या नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंती आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आनंद आनंद हो रहे हैं आपको। रोज तो नहीं हो रहे ना, अभी आपको कभी कभी होता है। ये क्या परसेंटेज है इसका? नहीं, पहले तो आप हमेशा किसी पदार्थ को मिला है, पदार्थ बिछड़ा, यही सुख दुख है ना। ये सुख दुख नहीं, ये खेल तमाशा है। आप किस कर्मफल की आसक्ति छोड़कर सब कुछ त्याग में परम शांति मिलेगा आपको। जितना आप त्यागेगा उतना परम शांति का भंडार बन जाएगा। कहते हैं तुम भगवान से इतना मांग उनको बदनाम कर रहे हैं। तुम तो बिल्कुल बदनाम हो चुका, तुम्हारा आदत हो गया। ऐसे नहीं है, तुम परम शांति में रहो। वो शांति पद में लीन, तो आपको पता है शांति पद में लीन, शांति उसमें लीन। ये ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म का स्थिति है। अभी कोई आया इसमें इसे
परसेंटेज है इसमें भी। चंद्रमा तो बोला परसेंटेज है। तुम शांति पथ में लीन, शांति तुम्हारा उसमें शांति में लीन हो रहा। ये ब्रह्मसुधि है जो देखो इनका होना चाहिए। ठीक है सब है। हाँ बहुत सुबह से खड़ी हूँ, काम कर रहे हैं। ये ब्रह्मसुधि है जो ब्रह्म में एक बार हो जाएगा वो निर्वाण पद को प्राप्त हो। माया का लोभ से मोहा नहीं जाता क्योंकि वो माया है निर्वाण पद को प्राप्त होगा। भगवान का स्वरूप में लीन हो जाएगा। आप निकलते हैं कहीं बिना कारण से संसारी आपको देखेगा। अभी अभी ऐसा स्थिति है आपको देखते बिना कारण से ये दूर रहे मद्रास से रहे अहंकार से रहे सुख व दुख का प्राप्ति में क्षमावान निरंतर ध्यान में मग्न इंद्रियों शरीर को वश में रखने वाला निश्चय वाला मन बुद्धि को मुक्ति में लगाए रखने वाला उससे कोई जीव छुप नहीं होता ना वो किसी ना वो। अभी ये देखो ना अगर संसार में मुक्ति से पहले राउंड लगाना कोई आपसे गुस्से में है कोई आपसे क्षुब्ध है ये लिखा है ना पढ़ा आपने उससे कोई जीव क्षुब्ध नहीं होता ना वो किसी से क्षुब्ध होता। हर भाई उसके पास नहीं पटकता उसका कोई मांग नहीं है। बाहर भीतर दुख से अगर आपने कभी किसी से ईर्ष्या करेगा ना आपका जिह्वा से मन प्रदेश में बीज गिरा बड़ा होगा। एक बीज अनेक फल उत्पन्न होगा फिर तो भगवान भी आपका शत्रु होगा क्योंकि धीरे धीरे आपको सबसे नफरत हो जाएगा। इसलिए नफरत का बीज नहीं डालो कभी भी। ये प्रवचन तो आप ही सुना सभी नहीं सुना ना सबको हैरान हो गए। ये गुस्सा तो नहीं कर रहे जवाब नहीं दे रहे उनको दान दे रहे आप स्वभाव का। आप अभ्यास करो अनंत शांति और सुख का प्रदान करे भगवान का आशीर्वाद निकलेगा। हमेशा मन बुद्धि में तेजस्वी आएगा काफी पवित्र होगा मन पवित्र होगा। सारे क्रियाएं रोज का सब क्रियाएं भगवान आपका सुचार्य रूप से सुबह सिद्ध कर देता है। वो आपको नित्य न आप किसी प्राणी को भी आप बाहर दे सकता है क्या आपको पैसा तो नहीं खर्च होता उसी टाइम बोलना देखो ये भी सृष्टि का एक भाग है या आप भगवान में है या भगवान आप में है कोई फर्क नहीं है सोचने में। सारा सृष्टि को अभी भी आप बाहर तो जाता है मैं तो कभी जाता ही नहीं है कहीं भी जाएंगे आपको कोई प्राणी दिखता ही है ना कभी आप उसको प्राणी नहीं समझते हैं। इन्होंने क्या फैशन किया आज मकड़ी का वेश धारण कर लिया। तेरे पास तो बहुत सारा मशीन है वो स्टाम्प है तू किसी में किसी भी टाइम में कोई दोस्त बनाओ ना भगवान के साथ दोस्ती करो। बोले तुम तो कमाल कर लिए कभी तो सांप बनेगा तू भयानक रूप धारण करता है सुख करेगा। तुम्हारे पास कितने सारे वेश है लेकिन तुमको मैंने पहचान लिया जितना बीबल्स और भयानक बीबल्स और भयानक रूप में आएगा ना मैं तुम्हारा वेश को देखकर खुश हो जाएगा प्रफुल्लित होगा तेरे चरणों में गिरूं क्योंकि मैं तुम्हें पहचान लिया। तो आकर तो देखो भयानक बीबल्स रूप में आए मैं तुमसे डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी तुम्हारा कोड जान लिया इसीलिए